तो पहले हम आग बुझाएंगे, बाकी समस्या का बाद में हम उस पर हमारा ध्यान जाएगा। अभी आग लग गई है, बिहार के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर से 2005 के पहले की स्थिति में बिहार जाए, इसको लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए कि बिहार उस समय चल नहीं रहा था, जल रहा था। फिर से जलता हुआ बिहार कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो जलता हुआ बिहार फिर से आहट दे रहा है। इसलिए हमारा ध्यान पूरा भी वहाँ है। बीजेपी के प्रति जो आपका तेवर था कुछ दिनों पहले तक, जब आप जेडीयू से अलग नहीं हुए थे, वो तेवर बरकरार रहेगा या उससे कमी आ गई? तेवर बरकरार, कहीं जहाँ हम देखेंगे कुछ गलत हम जरूर बोलेंगे, जहाँ कोई समस्या होगी जनता की हम जरूर बोलेंगे। उस वक्त हम यह नहीं ध्यान रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो किसके खिलाफ जा रहा है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जनता के पक्ष में है कि नहीं है। जनता के पक्ष में कोई बात होती है तो हम बोलते हैं, हम सामने वाला का चेहरा नहीं देखते। 2024 के बाद 2025 भी होने वाला है विधानसभा चुनाव। सीएम का कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। आप तो एक कद्दावर नेता हैं, क्या आपको प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती? अभी तो देखिए, लोकसभा का चुनाव पहले है और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला होना है। 2025 तो उसके बाद आएगा, इसलिए अभी एजेंडा है ही नहीं जो आप पूछ रहे हैं। विपक्षी दल एकजुट हो पाएगी 2024 पे, क्या लगता है? विपक्षी दल तो और बिखरेगा, क्योंकि स्वार्थ के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं। जनता का हित, देश का हित नहीं है इन लोगों की नज़र में। कैसे हमको कुर्सी मिल जाए, और कुर्सी के दावेदार 1-2 लोग होते तो शायद समस्या का समाधान हो सकता था। दर्जन भर से ज़्यादा लोग दावेदार हैं, और उसमें विपक्ष का जहाँ तक सवाल है तो उसमें जिस राज्य में जाइए उसी राज्य में कोई ना कोई उम्मीदवार है। बिहार से कोई उम्मीदवार, पश्चिम बंगाल से कोई उम्मीदवार, आंध्रा से कोई उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग उम्मीदवारी। ऐसी स्थिति में कहाँ विपक्ष की एकता कहीं दिख रही है? नहीं संभव। शासन बिहार में चल रहा था, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। अब फिर से वही दिन वापस होता हुआ दिख रहा है। पटना में आज भी एक छात्र के अपहरण की खबर है, और शिक्षक हैं उस छात्र के पिता, उनसे बड़ी राशि फिरौती के रूप में मांगी गई है। उस विद्यार्थी के व्हाट्सएप मैसेज, उस विद्यार्थी के मोबाइल से ही व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। अब इस तरह से फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण फिर से शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक डॉक्टर का अपहरण हुआ। हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रोज बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि 20 फरवरी के बाद और ज़्यादा ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं। हत्या तो हर जगह इस तरह से हो रही है जैसे कोई अंकुश हो ही नहीं प्रशासन का। तो पुराने दिनों में फिर से बिहार न लौटे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी का गठन हमने किया। और जिस कभी इसको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए जब हम निकले हैं तो इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है चौतरफा। हर तरह से लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, जब हम लोगों के बीच निकल रहे हैं तो मुझको लगता है कि नीतीश जी ने खुद ही एक तरह से कहिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हाँ, जो सलाहकार लोग हैं उनकी बातों में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। क्यों आ गए इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन उनकी बातों में आकर के अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन बिहार की जनता के पैर में हम कुल्हाड़ी नहीं मारने देंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है। था उस वक्त नहीं, उसके 15 दिन 20 दिन पहले हमने यह बात कही थी
तब हम महसूस कर रहे थे कि जेडीयू अपने रास्ता से जो भटक रहा है, हमारे प्रयास ही हमारा था कि नीतीश कुमार जी को हम रोकें कि मत जाइए उस तरफ, और उस तरफ नहीं जाते तब जेडीयू के पास कुछ बचा रहता और उसमें हम हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन जिस स्टेज में धीरे धीरे नीतीश जी पहुंच गए, अब नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी राजनीतिक जायदाद उनकी थी सब बंधक रख दिया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। जब सब कुछ बंधक ही रख दिया, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या हिस्सा मांगे उनसे। अब हम कोई हिस्सा की बात करने नहीं निकले हैं, हम मुकम्मल की बात करने निकले हैं। जो बंधक इन्होंने रख दिया है, समता पार्टी के दौरान लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने मिलकर इनको आधार दिया। वही जमीन थी जिस जमीन पर ही बाकी लोगों ने, बाद में दलित महादलित समाज, अकलिया समाज के लोगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने भी उसी जमीन पर अपना पानी पटाया, सिंचाई लोगों ने की, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो जमीन है उस जमीन को ही इन्होंने बंधक रख दिया है। उस बंधक को पूरे के पूरे तौर पे छुड़ाना है और अब जीरो है नीतीश कुमार जी के हाथ में, तो क्या हिस्सा मांगे। अच्छा उपेंद्र जी, इस जो तेवर आपका जब नीतीश जी के साथ थे, जो तेवर उपेंद्र कुशवाहा का था, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऑपरेशन जदयू पे निकले हैं या फिर अपनी जमीन तलाशने निकले हैं आप पूरे बिहार में? नहीं, हमने कहा, बता दिया कि क्यों हम निकले। हम निकले हैं फिर से एक बार जो बिल्कुल बिहार के लोगों ने जिसको मिट्टी में मिला दिया था उसको फिर से जिंदा करने का प्रयास हो रहा है। और जिंदा करने के प्रयास में दुर्भाग्य इस बात का है कि जिनके नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने का काम हुआ था, उन्होंने ही फिर से फरमान जारी कर दिया कि उसको मिट्टी से निकालकर फिर हम जिंदा करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ लोगों ने इसलिए दिया था कि उस राज्य से बिहार को बाहर निकालेंगे नीतीश जी। बिहार को निकाला भी नीतीश जी ने, लेकिन फिर से वहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम इसलिए निकले हैं कि वहाँ बिहार को हम नहीं जाने देंगे, यह हमारा मकसद है। जब आप जदयू का, लेकिन पूरी विरासत को नीतीश जी ने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया और तब से ही स्थिति बिगड़ने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, बगैर पार्टी के किसी भी नेता साथी के बीच चर्चा किए हुए डील की गई और उस डील के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में पूरी पार्टी को समर्पित कर देना डील का एक हिस्सा था। पूरे राज्य को आरजेडी के हवाले कर देना डील का एक हिस्सा था। और उसके हिसाब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपना फरमान जारी किया, जिसका परिणाम इस रूप में है। बिहार के लोगों को यह बात कभी नहीं पसंद हो सकती है कि बिल्कुल आशंकित सशंकित होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के चाहने के बाद भी लाख कोशिश जेडीयू के लोग कर ले, आरजेडी के लोग कर ले, हम लोग बिहार को आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच हम इसी काम से जा रहे हैं। हमने 28 फरवरी से यात्रा की शुरुआत की है। जहाँ जहाँ बिहार भर में जो बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी जन्म धरती पर जाकर उनका नमन करना और फिर लोगों से बात करना। इसी क्रम में भितिहरवा से, चंपारण से हमने बापू को याद करते हुए शुरुआत की है। और कल हम थे भागलपुर में, जहाँ तिलका मांझी, शहीद तिलका मांझी के चरणों में हम सब लोगों ने फूल चढ़ाया। और यहाँ से अभी जाएंगे सेखो देवरा नवादा, जो जेपी का कर्मभूमि है, एक तरह से आश्रम उन्होंने बनाया था वहाँ और काफ़ी दिनों तक रहकर वहाँ काम किया था। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे दशरथ मांझी, जो पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, गया जिला में, उनका चरण छुएंगे और इस तरह से लोगों के बीच हम आगे बढ़ेंगे।
यात्रा पर राज्य की जिस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम और हमारे साथियों ने 20 फरवरी को तय किया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम करते हैं और उसके उपरांत हम निकल पड़े हैं लोगों के बीच में। 20 फरवरी और उसके एक दिन पहले बिहार की जिस राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करके हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, वह परिस्थिति दिनानुदिन और गहरी होती जा रही है। हमने बिहार की जनता को फिर से 2005 की स्थिति में नहीं लौटे राज्य, इस बात के लिए आग्रह करने, समर्थन मांगने बिहार के लोगों से पार्टी तय करेगी। अभी तो हमने 10-15 दिन पहले पार्टी बनाई है। अभी पार्टी के लोग मिलकर हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे कि हम कैसे गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे। बिहार में उद्योग की बात क्यों नहीं होती है? बिहार में उद्योग की बात क्यों नहीं होती? लाखों लोग प्लान करने में व्यक्ति वार्ड का मेंबर बनता है, 4 दिन पहले कहिए तो छोड़ेगा। और 4 साल से ज़्यादा मेरी एमएलसी की सदस्यता बची हुई थी। एमएलसी बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार क्या, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में देर नहीं लगती है। भारत सरकार की मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़ने में देर नहीं लगती है। इस बार भी हम छोड़कर सड़क पर आए हैं ना। लोग संघर्ष करते हैं कुछ पाने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा को मिला हुआ तो उसको छोड़कर सड़क पर। हम जनता का ही ध्यान में रखते हैं, इसलिए हमको छोड़ने में 1 मिनट विलम्ब नहीं। विरासत बचा लेंगे? निश्चित रूप से लोगों का साथ है, हर जगह इतना व्यापक समर्थन है, गारंटी के साथ इस विरासत को हम बचा लेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2024 में? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, या तो 2024 लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी। पहले समय आने दीजिए इसका जवाब। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हमने कहा कि अब खुद चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी हमारी कवायद है। हमारी कवायद तो अभी बिहार को बचाने की है, और इस दृष्टि से पार्टी तय करती है कि गठबंधन हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा, कहां से क्या, तो पूरी पार्टी तय करेगी। अभी उसका समय नहीं आया, पूरा होने दो। अभी उसका समय नहीं आया, समय आएगा बताइए। बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी 3 एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है लालू के खिलाफ, सीबीआई, ईडी और कई तरह का। तो नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी को तंग करना है, महागठबंधन को तंग करना है, इसलिए उसका उपयोग हो रहा है? आरजेडी के ऊपर जो आरोप है भ्रष्टाचार से संबंधित, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद आरोप है? आरोप तो उन दिनों का है। लालू जी पहली बार जेल तब गए थे जब उन्हीं के समर्थन वाली सरकार दिल्ली में थी, और उस वक्त बिहार की सरकार जो लालू जी के नेतृत्व में चल रही थी, सरकार सीबीआई जांच से भाग रही थी। लेकिन सीबीआई से ही जांच हो, इसके लिए किन लोगों ने पहल की थी? जो लोग आज हैं महागठबंधन के बड़े नेता बने हुए, इन्हीं लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में मुकदमा किया। इसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आवेदक के रूप में, इसमें शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं आवेदक के रूप में, श्री वीर सिंह पटेल साहब आवेदक के रूप में, इन लोगों ने ही हाई कोर्ट में मुकदमा किया। तब सीबीआई से जांच हुई थी। तो इन लोगों से न सवाल पूछिए कि क्यों, आखिर उन दिनों क्यों आप जांच कराने के? लालू जी जो जेल गए, इन लोगों के कारण जेल गए। लालू जी जो सजा मिली लालू जी को, यहाँ तक कि लालू जी चुनाव लड़ने की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं है सजा के कारण। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए कौन लोग कोर्ट गए थे? वही लोग कोर्ट गए थे जो आज राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने वाले लोग। तो उन लोगों से सवाल पूछिए बेटर है। मेरा एक सवाल द राइजिंग पब्लिक स्कूल खैरा रोड भछियार जमुई में कराएंगे। सुना है उस स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई की जाती है। नवम एवं 10वीं वर्ग के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है। स्कूल के पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया गया है।
बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए रांची, दार्जिलिंग से प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सुंदर व्यवस्था है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, पेंटिंग आदि का आयोजन होता रहता है। द राइजिंग पब्लिक स्कूल, खैरा रोड, भसियार, जमुई में बच्चों के पेयजल हेतु वाटर प्यूरिफायर और कूलर की भी व्यवस्था है। हायर एजुकेशन begins here. Real life, real education with real people. Start with a dream, finish with a future. Your future, our mission. हमारे यहाँ बेगूसराय के पीटी टीचर के द्वारा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी। द राइजिंग पब्लिक स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं कई क्षेत्रों में सफलता हासिल किए हुए हैं। स्कूल में सीसीटीवी की निगरानी में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक मंजिल पर जल, नल एवं शौचालय की व्यवस्था। बच्चों के आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था है। वातानुकूलित कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। द राइजिंग पब्लिक स्कूल में सीट लिमिट है और नामांकन जारी है। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल। द राइजिंग पब्लिक स्कूल, खैरा रोड, भसियार, जमुई, जहां आपका स्वागत है। और स्कूल संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर के मोबाइल पर संपर्क कीजिए 9973054206।